जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक दिन आप अपने ही घर में वह इज्जत नहीं पा रहे हैं जिसके आप हकदार हैं। एक वक्त आता है जब बच्चों और माता पिता के रिश्ते में उल्टा परिवर्तन आने लगता है। जिन बच्चों के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, हर छोटी बड़ी ज़रूरत में साथ दिया, वही अब आपकी सलाह को अनदेखा करने लगे हैं, आपकी बातों को हल्के में ले रहे हैं या फिर ऐसा महसूस करा रहे हैं कि आप उनके लिए जिम्मेदारी या बोझ हैं। दिल दुखता है। अगर आपके बच्चों ने आपको इज्जत देना कम कर दिया है तो आप गुस्से, निराशा और दर्द में घिरे हो सकते हैं। दिल करता है कि उन्हें याद दिलाएं, आपने उनके लिए क्या क्या किया, कितनी कुर्बानियाँ दी। लेकिन सच तो यही है कि गुस्सा और नाराज़गी कुछ भी ठीक नहीं करती, बल्कि चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। तो क्या किया जाए? लड़ाई झगड़े, बहस और नाराज़गी छोड़कर अगर आप समझदारी से कुछ आसान चीज़ें अपनाएं तो वही बच्चे फिर से आपको सम्मान देना शुरू कर सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे कदम बताने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये ऐसे बदलाव हैं जिनसे आप बिना बोले, बिना बहस किए बच्चों के नज़रिए में फ़र्क ला सकते हैं और यकीन मानिए कुछ बातें आपको चौंका भी देंगी। तो शुरुआत करते हैं। पहला कदम, बच्चों की मंजूरी के पीछे भागना छोड़िए। माता पिता की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, खासकर उम्र बढ़ने के साथ, वह यह कि वह बच्चों को हर हाल में खुश रखने की कोशिश करने लग जाते हैं। आपने अपने आप को कभी ये करते पाया है? हर बार उनकी ज़रूरतें सबसे पहले रखना, हाँ कहना जब सच में ना कहना चाहिए, खुद की खुशियों को दरकिनार करके सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद एक दिन बच्चे आपकी कदर करेंगे। लेकिन सच ये है कि जितना आप उनकी खुशी के पीछे भागते हैं उतना ही वह आपकी इज्जत कम करने लगते हैं। इज्जत कभी भी खुद को दरकिनार कर देने से नहीं मिलती, बल्कि खुद को जीने से मिलती है। अगर आप हमेशा सर झुकाते रहेंगे, हमेशा समझौता करते रहेंगे, तो बच्चे यही समझने लगेंगे कि आपकी भावनाएं उनके बाद आती हैं। आपको एक सत्य घटना बताती हूँ। मेरी कॉलोनी में एक आंटी जी हैं जो एक बेहद मजबूत महिला थी। वह हमेशा आत्मनिर्भर रहीं, लेकिन उम्र के साथ उन्होंने बच्चों के फैसलों के आगे खुद को फीका कर लिया। बच्चों से तेज़ आवाज़ में बात नहीं की, अपने विचार नहीं रखे, यहाँ तक कि जब बच्चे नीचा दिखाने लगे तब भी चुप्पी साध ली। उनका कहना था कि परिवार में शांति चाहिए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? बच्चे उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर दिए, उनकी कोई बात मायने नहीं रखी और आंटी जी की खुद की आवाज़ ही खो गई। अगर आपके बच्चे इज्जत नहीं दे रहे तो इसका पहला हल है डरना बंद कीजिए, अपनी सीमाएं तय कीजिए, सच बोलिए, जब ज़रूरी हो अपने मन की बात कहिए, भले ही उन्हें बुरा लगे। जब आप खुद को इज्जत देंगे, सामने वाले की नज़रों में आपकी अहमियत धीरे धीरे वापस आने लगेगी। दूसरा कदम, बहस ना करें, मिसाल बनिए। अगर बच्चों ने आपकी बातें काटना शुरू कर दिया, आपकी राय का मजाक उड़ाने लगे, तो पहली चाहत होगी कि बहस करो, गिनवाओ कि आपने क्या क्या किया है, दबाव बना के इज्जत वापस पाओ। लेकिन सच मानिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। सोचिए, कभी भी क्या आपने किसी को डांट फटकार से इज्जत दिलाई है? इज्जत लड़ झगड़ के नहीं, बल्कि ठहराव, आत्मसम्मान और अपने व्यवहार से मिलती है। जब आप गुस्से में जवाब देते हैं तो ये बच्चों की सोच को और सख्त बना देता है कि वह आपके ऊपर हावी हैं। आंटी जी के घर में उनके बच्चे उन्हें नज़रअंदाज करते रहे। आंटी जी शुरू में लड़ने की कोशिश की, अपनी अहमियत जताने की कोशिश की, लेकिन हालात और बिगड़ गए। फिर एक दिन उन्होंने सोच बदल ली। उन्होंने बोलना कम किया, सुनना शुरू किया और अपने आत्मसम्मान के साथ रहीं। बोलते वक्त संयम रखा, बिना किसी को हराने की चाह में, और उनकी संजीदगी खुद आवाज़ बन गई। बच्चे धीरे धीरे सम्मान करने लगे। आप बच्चों से इज्जत चाहते हैं तो सबसे बड़ी मिसाल खुद बन जाओ। अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो, आत्मविश्वास से बोलो, कभी भी खुद को उनके स्तर पर मत लाओ। जब आप अपनी जगह मजबूती से पकड़ते हैं, सबको एहसास होने लगता है और समय के साथ बच्चे भी आपकी राय पर आने लगते हैं।
अभी आपने जाना कि बच्चों की इज्जत बिना बहस, बिना उन्हें हर बार खुश रखने के पीछे भागे बिना कैसे वापस हासिल की जा सकती है। तीसरा कदम क्या है? अपनी भावनात्मक निर्भरता कम करिए। हकीकत यही है कि उम्र के साथ एक सबसे बड़ा सबक यह है, आप अपने बच्चों से भावनात्मक सुख की उम्मीद छोड़ दीजिए। आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनके प्यार और सम्मान की चाह हमेशा रहती है, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हो जाता है कि आपकी खुशियों की चाबी उन्हीं के पास है, रिश्ता बराबरी से हटकर बोझ बन जाता है। याद रखिए, लोग यहाँ तक कि अपने बच्चे भी उसी की इज्जत करते हैं जो भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर है। अगर आप हर बार तारीफ़, अपनापन या ध्यान पाने के लिए उन पर निर्भर रहते हैं तो बच्चों पर बोझ बनने लगते हैं। धीरे धीरे वह दूर भागने लगते हैं, बात बात पर झुंझला उठते हैं। आप जितना उनके प्यार के पीछे भागेंगे वह उतना ही आपसे दूर होते जाएंगे। आप सोचते हैं पूरी ज़िंदगी बच्चों को सब कुछ दिया। जब बच्चे बड़े हुए और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए तो आप घंटों फ़ोन का इंतज़ार करते हैं। अगर फ़ोन नहीं आया तो वही बार बार खुद फ़ोन करना, बच्चों से कहना कि वह कितना मिस करती हैं या मिस करते हैं और चाहती हैं कि वह मिले। लेकिन इससे बच्चों को अपनापन नहीं मिला, बल्कि वे इस रिश्ते को फ़र्ज समझने लगे, मजबूरी समझने लगे। आप अपनी सोच बदलिए, इंतज़ार करना बंद कीजिए। पहले खुद फ़ोन करना भी बंद करिए, खुद के लिए समय निकालना शुरू कीजिए। नई हॉबीज़, दोस्तों के साथ घूमना, अपनी खुशियों के पीछे भागना शुरू कीजिए। बच्चे खुद से संपर्क करने लगेंगे, आपके समय और बातों की अहमियत समझने लगेंगे। जब आप खुद को खुश रखना सीखिएगा तो बच्चों की नज़र में भी आपका सम्मान बढ़ जाएगा। सीधा सा सबक है, बच्चों से कम भावनात्मक उम्मीद रखेंगे तो वह खुद आपकी कदर करने लगेंगे। जब आप दिखाते हैं कि आप खुद के साथ पूरा और मजबूत हैं, बच्चे भी आपको सच में इज्जत देने लगेंगे। बस समाज या रिश्ते का फ़र्ज समझकर नहीं, बल्कि दिल से। चौथा कदम, सीमाएं तय करिए और सख्ती से लागू करिए। जब माँ बाप खुद अपनी सीमाएं नहीं तय करते, बार बार बच्चों के बुरे व्यवहार या बदजुबानी को नज़रअंदाज करते हैं, तो बच्चे भी उसी तरह व्यवहार करते रहते हैं। ये इसलिए नहीं होता है कि बच्चे बुरे हैं, बल्कि इंसान, खास तौर पर परिवार, आपको वैसे ही ट्रीट करता है जैसी आप इजाज़त देते हैं। सीमाएं तय करना मतलब बच्चों से रिश्ता काटना या लड़ाई करना नहीं है। इसका मतलब है शांत लेकिन दृढ़ता से तय करना कि आप किस व्यवहार को बर्दाश्त करेंगे और किसे नहीं। सबसे ज़रूरी, अगर वह सीमा टूटे तो उसे सख्ती से लागू कीजिए। क्या होता है जब बच्चे बार बार बात काटते हैं, परेशान करते या आपके फैसलों में दखल देते हैं, तो लोग शुरुआत में सब सह लेते हैं, सोचते हैं कि झगड़ा करने का क्या फ़ायदा। पर हर बार चुप रहकर आप बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि सब कुछ बर्दाश्त कर लिया जाएगा। आप ऐसा ना करिए, बल्कि जब बेटा बीच में बोले तो शांत होकर बोले, मैं तब बोलूँगी जब तुम सुनने के लिए तैयार होगे। तुम्हें मेरी बात से सहमति ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा सम्मान ज़रूरी है। अगर बच्चों ने फिर भी सीमा पार की तो साफ कह दीजिए, अगर बुनियादी सम्मान नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे साथ समय नहीं बिताऊंगी। तुरंत तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे बच्चे समझ जाएंगे कि आप पीछे हटने वाली नहीं हैं। आप खुद को इतना सम्मान देना शुरू कीजिए कि बच्चे भी मजबूरन आपका सम्मान करने लगें। अगर आपको लगता है कि बच्चे इज्जत नहीं देते, तो सबसे पहले खुद से सवाल पूछिए, आप खुद इजाज़त तो नहीं दे रहे हैं? अगर सीमाएं नहीं बनाएंगे तो बच्चे भी नहीं बनाएंगे, और अगर खुद के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को अब भी देख रहे हैं और ये बातें पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सपोर्ट हमें आगे अच्छा कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। पांचवा कदम, बिना सराहना के देना बंद करिए। सबसे तेज़ तरीके से इज्जत खोने का तरीका है बार बार देना, लेकिन सामने वाले को कभी कदर ही ना हो। पेरेंट्स अक्सर ये भूल जाते हैं कि लगातार बिना सराहना के देना बच्चों को एहसानमंद नहीं बनाता, बल्कि इसे उनकी आदत बना देता है। जब भी आप अपना वक्त, मेहनत या मदद लगातार देते हैं और बच्चों को ये सब स्वाभाविक लगने लगे, तब वे आपकी अच्छाई की आदत डाल लेते हैं, उसकी कदर कम कर देते हैं। असल बात यह है, जब आप किसी को कदर किए बिना देते हैं
तो आप प्यार या इज्जत का रिश्ता नहीं बनाते, सिर्फ उम्मीद की पट्टी बांध देते हैं। एक बार जवाब देना बंद करेंगे तो सामने वाला शुक्रगुजार नहीं बल्कि परेशान, नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि जब उसकी आदतें ख़राब हो गई हैं। आप जब हमेशा बच्चों की हर ज़रूरत में साथ देंगे, उनकी फरमाइशें पूरी करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे और खुद की ज़िंदगी को बच्चों के हिसाब से ढाल लेंगे, तो बच्चे इसे कदर के बजाय हक मान लेंगे। शुक्रिया बोलना तो दूर, वह और ज़्यादा उम्मीदें रखने लगेंगे। सबसे दुखद बात क्या होती है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बच्चे व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब आप खुद को बदलना शुरू करेंगे, किसी भी मदद के लिए खुद आगे जाना बंद करेंगे, अपनी सीमाएं तय करेंगे, शुरू में बच्चों को यह बदलाव भारी लगेगा, नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन समय के साथ उन्हें समझ आने लगेगा कि अब उनकी मदद एक तोहफ़ा है, कोई गारंटी नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे आपके समय, प्रेम या सहायता की इज्जत नहीं करते, तो खुद से सवाल कीजिए, कहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं। कभी कभी थोड़ा पीछे हटना बच्चों को एहसास करा सकता है कि आपकी मनसाहत की भी कोई सीमा है। जब आप खुद की दयालुता को इज्जत से जोड़ते हैं, तो बच्चे भी आपकी हर छोटी बड़ी भलाई को समझते और सराहते हैं। छठा कदम क्या है, उनके बिना भी अपनी खुद की ज़िंदगी बनाइए। बच्चों की इज्जत पाने का सबसे ताकतवर तरीका है, दिखाइए कि आपकी खुशियाँ सिर्फ उनके इर्द गिर्द नहीं घूमती। बच्चों के लिए सब कुछ करना, उन्हें खुद की दुनिया मानना एक उम्र तक अच्छा लगता है, पर जब आपकी खुद की कोई पहचान, कोई शौक़, कोई मकसद नहीं रहता, तो बच्चे भी आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जिनकी अपनी एक अलग दुनिया हो, दिलचस्पियाँ हो और ज़िंदगी में खुद के लिए कोई मकसद हो। जब बच्चे महसूस करते हैं कि आपको सिर्फ उनसे सुख, प्यार, पहचान या मनोरंजन चाहिए, तो धीरे धीरे वे आपसे कटने लगते हैं, यहाँ तक कि आपको फालतू मानने लगते हैं। जैसे रोज़ हाल चाल पूछना, बार बार सलाह देना, अपने खालीपन को बच्चों से भरना। उस समय बच्चे आपको बोझ समझने लगेंगे, नतीजा बच्चे दूरी बनाने लगेंगे। बच्चों के अलावा भी अपनी दुनिया बनाइए। अगर आपको लगता है कि बच्चों की इज्जत कम हो रही है, तो खुद से पूछिए, क्या आपकी अपनी ज़िंदगी मज़ेदार और अर्थपूर्ण है, या आप सिर्फ बच्चों के लिए वही इंतज़ार में बैठे रहेंगे। जैसे ही आप खुद के लिए जीना शुरू करेंगे, आपके बच्चे भी आपको बिल्कुल नए नज़रिए से देखने लगेंगे। अभी आपने जाना कि किस तरह बिना कदर के बार बार देने से आपकी इज्जत कम होती है, और कैसे अपनी खुद की ज़िंदगी बनाने से वह फिर से आपकी इज्जत करने लगते हैं। इज्जत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बच्चों से ज़बरदस्ती छीना या मांगा जा सके। असली इज्जत तो आपकी हरकतों, रुख और जीने के तरीके में छुपी होती है। जब आप अपने लिए सीमाएं तय करते हैं, अपनी खुद की ज़िंदगी खुद बनाते हैं और अपनी भावनाओं का जिम्मा खुद उठाते हैं, तब आप खुद ब खुद सबका दिल जीत लेते हैं। अगर आपके बच्चे आपको कम तवज्जो देने लगे हैं, थोड़ा कम इज्जत देने लगे हैं, तो गुस्सा, झगड़ा या शिकवा करने की जगह सोच का तरीका बदलिए। सबसे पहले बच्चों की मंजूरी के पीछे भागना छोड़ दीजिए। जितनी कम आपको उनकी मंजूरी की ज़रूरत महसूस होगी, उतना ही वह खुद ब खुद इज्जत देने लगेंगे। अपने रोज़मर्रा की आदतों में उदाहरण बनिए। जब आप गरिमा के साथ, आत्मसम्मान से, शांति और समझदारी से पेश आते हैं, तो उसके लिए किसी पलटवार की या बड़े बड़े शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी मौजूदगी ही काफ़ी होती है। भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बनना बहुत बड़ा कदम है। जितना ज़्यादा आप अपने दिल की खुशी और अपनापन बच्चों से अलग रखेंगे, उतना ही वह आपके साथ वक्त बिताना और आपकी कदर करना पसंद करेंगे। सीमाएं और शर्तें बांधना ज़रूरी है। लोग हमेशा आपको उतना ही सम्मान देंगे जितना आप खुद को देने की इजाज़त देते हैं। अगर आप अपनी दिल की बात, अपनी असहमति, अपनी ज़रूरतें खुल कर रखते हैं, तो बच्चे भी धीरे धीरे से रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे। बिना कदर के बार बार देने से रिश्ता बोझ बन जाता है। इसीलिए अपनी दया, वक्त और मदद को सिर्फ उन्हीं जगहों पर खर्च करें जहां आपको भी इसकी कदर महसूस हो। और सबसे ज़रूरी, अपनी पहचान बच्चों से बाहर बनाइए। खुद के लिए भी जीना सीखिए।
जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में खुद के लिए मकसद और खुशी बढ़ेगी, बच्चे भी आपको सम्मान की नज़र से देखना शुरू करेंगे। अगर आप इन सब छोटे छोटे कदमों को अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चों की नज़रें आप पर दोबारा इज्जत और प्यार से भर जाएंगी। और ये इज्जत किसी डर, मजबूती या फ़र्ज़ से नहीं बल्कि दिल से और खुद ब खुद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक वीडियो में। जय श्री कृष्णा।